दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। जल्द ही भारतीय वायुसेना को 3 नए तेजस डिलीवर किए जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले एक इंपॉर्टेंट डिफेंस डील कैंसिल हो सकती है। स्वीडन की तरफ से भारतीय सेना को लेटेस्ट जनरेशन 40 डिलीवर किए गए। भारत के एक कंपनी को रोल्स रॉयस की तरफ से सिविल एयरक्राफ्ट में लगने वाले कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया और केंद्र सरकार ने चाइना की तरफ से बनने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम प्रोजेक्ट के लिए आपत्ति जाहिर की है। आइए आज के इस वीडियो में इन 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी यह न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तेजस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो एचएल की तरफ से कहा गया है कि एचएल ने उस लाइन पर काम करना शुरू कर दिया है, या फिर कहें उस असेंबलिंग लाइन को एक्टिव किया जा चुका है जिस पर तेजस तैयार किया जा रहा है। ऑलरेडी तेजस का काफी बड़ा हिस्सा हमने बना करके तैयार कर लिया है, लेकिन जो फाइनल स्टेज है वहां पर 3 तेजस MKA और इसी के साथ करीब 5 तेजस MK1 ट्रेनर विमान को बना करके फाइनल स्टेज पर पहुंचाया जा चुका है। अब वेटिंग की जा रही है अमेरिका से मिलने वाले इंजन्स की, जिसमें होप यही है कि मार्च अप्रैल में भारत को डिलीवरी मिल जाएगी। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बनने वाले F404 इंजन्स की जैसे ही इंजन भारत को डिलीवर किए जाएंगे, इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि वैसे ही 3 तेजस MK वन्य लड़ाकू विमान सेना को सौंपे जाएंगे। इसी के साथ 4 MK-18 ट्रेनर विमान सेना को सौंप दिए जाएंगे और यह डिलीवरी कई महीनों के अंदर नहीं बल्कि 10 से 15 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि सिर्फ इंजन की फिटिंग करनी है, बाकी पूरा काम ऑलरेडी एचएल की तरफ से तैयार किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह वो एक इंजन डील है जिसकी वजह से आने वाले समय में अमेरिका भारत से बहुत इंपॉर्टेंट डील्स नहीं कर पाएगा, बिकॉज 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है यह इंजन्स भारत को डिलीवर नहीं किए गए, जिसकी वजह से तेजस की डिलीवरी लेट पर लेट होती चली गई। क्योंकि जब भारत और अमेरिका के बीच इस इंजन को लेकर के एग्रीमेंट साइन किए गए, तब कहा गया था कि 1 साल के अंदर डिलीवरी पॉसिबिलिटी है कि जल्द से जल्द कर दी जाएगी, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय हो गया। पहले कहा गया कि अक्टूबर 2024 में डिलीवरीज होंगी, नवंबर में होंगी, जनवरी 2025 में होंगी, लेकिन अभी भी जनवरी 2025 जा चुका है। इनकी डिलीवरीज हमें देखने को नहीं मिली और अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगले 1 से 2 महीनों में इंजन की डिलीवरी हो जाएगी। वहीं कुछ अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप के आते ही यह प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत और अमेरिका के बीच एक डील फंस रही है। वो है तेजस MK2 में लगने वाले F4414 इंजन्स को लेकर के। बिकॉज इस इंजन को न सिर्फ हम तेजस में बल्कि आने वाले कई अपने एडवांस फाइटर जेट प्रोग्राम में करने वाले हैं। और जब भारत और अमेरिका के बीच इस इंजन की डील साइन की गई, ये $1 बिलियन की थी और अब अमेरिका इसकी कॉस्ट बढ़ा रहा है। अब इसे 1 से $1.5 बिलियन तक किया जा रहा है, जिसमें ही इंटरनली बातचीत शुरू हो चुकी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच, और एक बार फिर से नेगोशिएशन शुरू किए जा चुके हैं एचएल के साथ इस इंजन को बनाने वाली कंपनी के बीच। फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि समय के साथ बढ़ रहे इन्फ्लेशन के चलते ये कीमतें बढ़ गई हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत को न सिर्फ इंजन्स चाहिए बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी शेयर की जानी है, ताकि असेंबलिंग और कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए, तो इसके लिए ज्यादा कीमत देनी होगी। बाकी तेजस की डिलीवरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वाली एक इंपॉर्टेंट डिफेंस डील से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कुछ कंडीशंस मीट ना करते हुए यह डील कैंसिल हो सकती है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस द्वारा तैयार किए गए कुछ आर्म कॉम्बैट व्हीकल्स, जिन्हें जनरल डायनामिक्स नाम की कंपनी बनाती है, इन्हें साल 2040 में लद्दाख के अंदर हाई ऊंचाई वाले वातावरण में टेस्ट किया गया। परीक्षण में कुछ हद तक तो इन व्हीकल्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन धीरे धीरे यह अपनी परफॉर्मेंस को कम करते रहे। डिटेल्स के मुताबिक
13,000 से लेकर के 18,000 फीट की ऊंचाई पर जब इन व्हीकल्स को टेस्ट किया गया, तब इनमें शामिल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एक स्ट्राइकर को शामिल किया गया, जिसमें से स्ट्राइकर ने तो हर एक वेदर कंडीशन में अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ, लेकिन जो मिसाइल सिस्टम है यह पूरी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। और अब इसके खराब प्रदर्शन की वजह से पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि इस डील को हम या तो आगे बढ़ाएंगे या तो अमेरिका के साथ डिस्कशन किया जा रहा है कि इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए। और टी और हमारी वेदर कंडीशन के हिसाब से अगर इसको डिजाइन कर लिया जाता है तो हम इसे खरीदने की तरफ आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यह डील कैंसिल हो सकती है। अगर हम इस व्हीकल के कुछ डिटेल्स की बात करें तो आसानी से सेना को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। साथ ही साथ इस व्हीकल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ट्रक और किसी एयरक्राफ्ट के जरिए। यह आसानी से प्रोटेक्शन देता है क्योंकि इसके बॉडी को कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है जो किसी भी एक्सप्लोजिव को आसानी से झेल सकती है। इसमें 30 mm के कैनन, एक 105 mm की मोबाइल गन और 50 कैलिबर M2 मशीन गन के साथ इंटीग्रेटेड है। बाकी यूएस आर्मी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट है, लेकिन भारत की कंडीशन के हिसाब से यह फिलहाल फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम यूएस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, बिकॉज टाटा जैसे प्लेयर्स और डीआरडीओ ने ऐसे व्हीकल्स ऑलरेडी भारत में बना करके तैयार किए हैं और कुछ बेसिक टेस्टिंग भी उनकी तरफ से की जा चुकी है और टेस्टिंग पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही है हर एक कंडीशन में। स्वीडन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर स्वीडन की जानी मानी डिफेंस कंपनी साप की तरफ से तैयार किए गए लेटेस्ट जनरेशन 84 एंटी आर्म वेपन सिस्टम इंडियन फोर्सेस को डिलीवर किए गए हैं और यह डिलीवरी जस्ट एरो इंडिया 2025 से पहले की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2022 में भारतीय सेना के तरफ से इस हथियार को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, जो कि एक बहुत ही लाइट वेट, पूरी तरीके से डिस्पोज और मैन पोर्टेबल डिजाइन की जाने वाली रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिससे किसी भी तरीके की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं जो आसानी से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकती है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही चौथी को बनाने वाली कंपनी साप की तरफ से भारत के हरियाणा में एक नए प्लांट को सेटअप किया गया है, जहां पर कुछ एडवांस राइफल्स को भी तैयार किया जाएगा, मेक इन इंडिया मिशन को ध्यान में रखते हुए, और इनकी भी डिलीवरी जल्द ही भारत में की जाएगी। अगर हम आपको 44 सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएं, तो यह एक 84 EA का एंटी टैंक वेपन है, जो कि ऑलरेडी अलग अलग 3 वेरिएंट्स में आता है, और हम हीट वाले वेरिएंट को खरीद रहे हैं, जहां लाइट वेट होने की वजह से ये मेन पोर्टेबल है, लेकिन इसके डिस्टेंस काफी ज्यादा कम है और रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 600 मीटर तक ये आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, और यही इसकी इफेक्टिव ऑपरेशन डिस्टेंस बताई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत को मिले इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की हैदराबाद बेस्ड कंपनी आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड को लंदन बेस्ड रोल्स रीस की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया, और ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें आजाद इंजीनियरिंग की तरफ से जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं, उनमें लगने वाले इंजन्स के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है। आजाद इंजीनियरिंग और एल्स रॉय के बीच हुए इस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत सुपर क्रिटिकल और बहुत ही कॉम्प्लेक्शन उनको तैयार किया जाएगा, जिसे डायरेक्टली रोल्स रॉय को एक्सपोर्ट किया जाना है। इसके अलावा ये कोई पहला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस तरीके के तमाम पार्ट्स, कंपोनेंट्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स हम दुनिया के अलग अलग देशों का एक्सपोर्ट करते हैं, और करंटली 85+ ऐसे कंट्रीज है जिन्हें भारत ये चीज एक्सपोर्ट करता है, और टॉप के लिस्ट में अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देश शामिल हैं। आजाद इंजीनियरिंग की डिटेल्स आपको बताएं तो ये एक स्पेशलाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि हाई प्रिसीजन कॉम्प्लेक्शन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है एरोस में। चीन ने एक अनाउंसमेंट की कि वो ब्रह्मपुत्र नदी जिस जगह से ओरिजिन होती है
उससे कुछ ही दूरी पर एक नया डैम बनाने की कोशिश में है और इस डैम के बनते ही भारत के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि इस डैम के पानी को कभी भी छोड़ते हुए भारत को डिस्टर्ब किया जा सकता है और इस चीज पर भारत सरकार का अभी तक तो फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं था। लेकिन रिसेंटली केंद्र सरकार ने संसद के अंदर इस चीज पर बयान दिया, जहां पर बताया गया कि तिब्बत में स्वायत्ता क्षेत्र के पास, जहां विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि जो चीन इन नदियों पर बांध बनाने की कोशिश कर रहा है, 2006 में स्थापित किए गए एक डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू किया जाएगा और इसमें जो निचले राज्य हैं, चाहे भारत का हिस्सा हो या फिर नदी से पहुंचने वाला पानी बांग्लादेश के अंदर, इन सभी चीजों पर जो निचले देश हैं, इनसे परमिशन ली जाएगी, तब जाकर के इस डैम को बनाने का काम किया जा सकता है। ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो चीन हो या फिर कोई और देश। लेकिन अब यहां पर चीनी सरकार भारत के इस डिप्लोमेटिक चैनल के प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा या फिर नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन भारत को डेफिनेटली इससे काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि चाइना यहां पर बहुत बड़ा डैम बनाने की कोशिश कर रहा है और वाकई चाइना इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। भारत के खिलाफ क्या कुछ कहना है आपका, इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।